आज इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसे योद्धा के बारे में जानकारी देंगे जिसने राजस्थान के अंदर चोट वसूली करने के लिए आने वाले मराठों के साथ कई युद्धों में भाग लिया और उन्हें कड़ी टक्कर दी। मराठों की ओर से जोधपुर के ऊपर तोपखाना लेकर हमला करने आए फ्रांसीसी जनरल डिबाइन ने जब इस योद्धा को देखा तो वो डर के मारे तोप के नीचे घुस गया और जब इस योद्धा ने अपनी फौलादी तलवार से वार किया तो जनरल डिबाइन की तोप की नली कट गई। यह देख करके तोप के नीचे घुसा हुआ जनरल डिबाइन भुचंका रह गया और उसके तोपची भाग खड़े हुए। जी हां, हम बात कर रहे हैं मारवाड़ राज्य के ठिकाने आसोप के ठाकुर महेश दास जी की। विक्रम संवत 1832 में आसोप के ठाकुर कनीराम जी के निधन के बाद ठाकुर महेश दास जी ठिकाने की गद्दी पर बैठे थे। आसोप का इतिहास एवं लोक संस्कृति नामक पुस्तक के लेखक राम किशोर सेंगवा जाट ने लिखा है कि महेश दास जी बड़े मानी पुरुष थे। सेंगवा ने लिखा है कि मारवाड़ का सामंत होने के बावजूद महेश दास जी ने मारवाड़ के राजा विजय सिंह जी की मर्जीदान पासवान गुलाब राय को कभी मुजरा नहीं किया। आपको बता दें, राजा विजय सिंह जी के शासनकाल में पासवान गुलाब राय बहुत शक्तिशाली थी और ज़्यादातर सरदार उसे खुश रखने के लिए मुजरा करते थे, पर स्वाभिमानी महेश दास जी ने कभी मुजरा नहीं किया। ये जो पोर्ट्रेट आपके सामने है ये ठाकुर महेश दास जी का है और ये महू से बनवा के मेरे काउसादर पोस्टेड थे आर्मी पे, उन्होंने बनवाया था ये। तो उस टाइम का ये जो वर्णन है इसमें आप देख रहे हैं, ये पूरा कर्नल टॉड एक इतिहासकार हुए, ब्रिटिश इतिहासकार, उन्होंने ये पूरा इसके बारे में वर्णन किया कि महेश दास ठाकुर जब मेड़ता पे मराठा ने माधवराव सिंधिया और इन्होंने जब अटैक किया, जब ये चौथ वसूली करते थे यहाँ आने रियासतों में आने वाले थे, उनके साथ में ब्रिटिश भी थे, ब्रिटिशर्स वगैरह। तो उस वक्त की ये रिया अलियावास के पास में इन लोगों ने सोचा कि यहाँ क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाएं और इन तोपों को नष्ट कर दिया जाए, जिससे कि अपन आक्रमण करके इनको यहीं से आगे आने नहीं दे मारवाड़ पर। तो इनके साथ में रिया, अलियावास, गुलर, आउवा ठाकुर साहब, शिव सिंह जी और आदि सभी सरदार साथ में थे और ये युद्ध बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे रिया अलियावास की नदी में हुआ, जहाँ ये कर्नल टॉड ने उनके इतिहास में वर्णन किया है कि महेश दास जी ठाकुर वहाँ बिजली की तरह कड़के और उन्होंने फौलादी तलवार से उस जनरल डिबॉइन की तोप को नष्ट कर दिया। महेश दास जी ने मारवाड़ राज्य की रक्षार्थ कई युद्ध किए, जिनमें मराठों के खिलाफ तुंगा व मेड़ता के युद्ध प्रसिद्ध हैं। मेड़ता युद्ध में तो मराठों के आगे मारवाड़ की सेना व उसके सेनापति भाग खड़े हुए थे। ऐसे में लाखों सैनिकों वाली सेना को आउवा व आसोप ठिकाने के 4000 योद्धाओं ने अपने साहस व वीरता के दम पर युद्ध जीत लिया था। इसी युद्ध में ठाकुर महेश दास जी ने अप्रत्याशित वीरता प्रदर्शित की थी। इस युद्ध में जनरल डिबॉइन की तोपें आलनियावास की नदी में फंस गई थी। मराठा सेना पर आक्रमण करने का सही वक्त था। ठाकुर महेश दास जी व आउवा के ठाकुर उसी वक्त मराठा सेना के तोपखाने पर आक्रमण करना चाहते थे, पर जोधपुर के प्रधान सिंगी खूबचंद व सेनापति सिंगी भीमराज के मध्य चल रहे मनमुटाव के चलते भीमराज ने आक्रमण करने की अनुमति नहीं दी। तब तक डिबॉइन ने नदी में फंसी अपनी तोपें निकालकर मोर्चा लिया और बमबारी शुरू कर दी। भयानक बमबारी होते ही मारवाड़ का सेनापति सिंगी भीमराज युद्ध मैदान से भाग खड़ा हुआ। उसे देख अन्य योद्धा भी भाग खड़े हुए। तब आउवा के ठाकुर शिव सिंह जी के आह्वान पर ठाकुर महेश दास जी सिर्फ 22 योद्धाओं के साथ मराठा सेना के तोपखाने पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े। इन मुट्ठी भर वीरों के प्रबल प्रहार से मराठा सैनिकों में खलबली मच गई। जनरल डिबॉइन तोप के नीचे घुसकर महेश दास जी की तलवार के वार से बच गया, पर फौलादी तलवार के वार से तोप की नली कटी देखकर उसकी घिग्गी बंध गई। दूसरी ओर आसोप व आउवा के योद्धाओं का रणकौशल देखकर मारवाड़ के कई सरदार जोश में भर गए और वे मराठा सेना पर टूट पड़े। विक्रम संवत 1847 में यह सेना माधवराव सिंधिया ने लकवा दादा, जीवा दादा, सदाशिव भाऊ और जनरल डिबॉइन जैसे प्रमुख योद्धाओं के नेतृत्व में भेजी गई थी, जो आउवा के ठाकुर शिव सिंह जी और आसोप के ठाकुर महेश दास जी के सामने भाग खड़ी हुई थी।
ठाकुर महेश दास जी ने इस युद्ध में प्राणों का उत्सर्ग कर मातृभूमि की रक्षार्थ बलिदान देने का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया था। ठाकुर महेश दास जी की स्मृति में कई जगह स्मारक बने हैं। ये जो थड़ा है श्री ठाकुर महेश दास जी का है। इनका यहाँ पे दाह संस्कार किया गया था और एक आपकी जो छतरी है डांगावास में एक अच्छे विद्वान ब्राह्मण के द्वारा भी बनाई गई है, जो कि मेड़ता परगने के पास है। जो घोड़ी थी वो धड़ लेके आसोप आई, तो इसलिए यहाँ पर थड़ा ये बनाया, जहाँ पे धड़ गिरा वहीं पर शीश मेड़ते में था और धड़ यहाँ था। तो आपके पीछे जो सती माता हुए रतन कंवर जी सोलकनी जी, जिनके मांडन पौड़ में हाथ भी हैं, आपके पीछे सती हुए। हमारा सौभाग्य है कि हमने करीब 7 पीढ़ी बाद हमें ऐसा सौभाग्य मिला कि दादोसा के थड़ा और मूर्ति का हमने इसका वापस जीर्णोद्धार करवाया। और सब भाईपे के वगैरह लोग भी थे, गांव निवासी थे, सब कुछ थे। सब जने इकट्ठे होकर यहाँ पे बड़ा भव्य समारोह आयोजन किया गया। ठाकुर महेश दास जी ने अनेकों युद्ध लड़े, जिनके बारे में सुनिए उन्हीं के वंशज कर्नल पृथ्वी सिंह जी कुंपावत आसोप की जुबानी। महेश दास जी सेनापति भी थे और एक बहुत वीर योद्धा भी थे। महेश दास जी ने 2 बहुत बड़े युद्ध लड़े। एक तो तुंगा की लड़ाई जयपुर के पास, जो मराठास और जो फ्रांसीसी जनरल डिबॉइन था, वो बहुत बड़ी सेना लेकर तुंगा में इकट्ठे हुए जयपुर के पास। तो महाराजा विजय सिंह जी ने महेश दास जी दादशाह को सेनापति बना के जयपुर की सहायता के लिए तुंगा भेजा। तुंगा का युद्ध बहुत भयंकर युद्ध हुआ। उसमें जो राजपूतों की सम्मिलित सेना थी, उनको काफ़ी हद तक जीत प्राप्त हुई और जो मराठा थे, जो जनरल डिबॉइन थे, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। तुंगा के युद्ध के बाद सिंध प्रांत में, जो अभी पाकिस्तान में है, वहाँ उपद्रव मच गया और वहाँ आपसी लड़ाइयाँ होने लगी। तो उस ज़माने में सिंध प्रांत का कुछ हिस्सा भी मारवाड़ में था। तो इन उपद्रवियों को दबाने के लिए ठाकुर महेश दास जी को महाराजा विजय सिंह जी ने सिंध में भेजा। सिंध में जाकर ठाकुर महेश दास जी ने अपनी सोच विचार से और युद्ध कौशलता से सिंध प्रांत में शांति स्थापित करी। जब वो वापस आसोप पहुँचे सिंध से, तब उनको इत्तला हुई कि जो मराठा महाजी सिंधिया के अध्यक्षता में और जनरल डिबॉइन की अध्यक्षता में 40,000 की सेना लेकर मारवाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो महाराजा विजय सिंह जी ने ठाकुर महेश दास जी को किले बुलाया और कहा कि मारी मुर्दर जाए महेश। तो ठाकुर महेश दास जी ने कहा कि जहाँ तक हम हैं वहाँ तक तो आपकी मुर्दर हम जाने नहीं देंगे। तो इसकी जो एक दोहा है कि विदा हो व्रजपाड़ छो मांगी सीख महेश, उभा पगानी आण दूँ दिखनी मुर्दर देश। कि जहाँ तक हम जिंदा वहाँ तक तो ये लोग मारवाड़ को ले नहीं सकते हैं। तो महाराजा विजय सिंह जी की आज्ञा लेकर आसोप ठाकुर महेश दास जी और इनकी सहायता के लिए आहुआ ठाकुर साहब भी आ गए। इनकी सम्मिलित सेना करीब 4,000 घुड़सवार थी और जनरल डिबॉइन और महाजी सिंधिया की थी 40,000। जनरल डिबॉइन जो फ्रांस का था, उसके अंडर में 80 तोपें थी। तो जो मेड़ता की लड़ाई हुई वो काफ़ी भयंकर युद्ध था और जनरल डिबॉइन की तोपें आलनियावास नदी में फंस गई। उस समय आसोप और आहुआ के ठाकुर ने सिंह जी थे, जो कि दरबार के सेनापति थे और दरबार की सेना का संचालन कर रहे थे। उनको कहा कि अभी ये मौका अपन, इनकी तोपें फंसी हुई है,
अपने पास तोपें हैं नहीं, तो अपन हमला करें। कुछ कारण से सिंह जी ने करने नहीं दिया और वो सेना लेकर वापस चले गए। तो ये 4000 घुड़सवार के साथ आसोप और आउवा दोनों वहाँ डटे हुए थे। तो जब वो घोड़ों पर तालाब की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने सोचा अपन यहाँ रहें या वापस चलें। तब कुछ औरतें जो पानी भरने जा रही थी, उन्होंने कहा कि भाई आसोप और आउवा के ठाकुर हैं तो हमको क्या डर है। तो फिर इन्होंने दोनों ने डिसाइड किया, आउवा और आसोप ने, कि अपन तो यहीं युद्ध करेंगे। युद्ध हुआ, काफ़ी भयंकर युद्ध हुआ। उसमें युद्ध होने से पहले जो महेशदास जी के सेवक थे उन्होंने पूछा कि अगर युद्ध में आपकी क्षति होती, स्वर्गवास होता है, आप शहीद होते हो, तो हम आपको कैसे पहचानेंगे। तो इन्होंने कहा कि मैं एक पीली पट्टी मेरे हाथ पर बांधूंगा, उससे आप पहचान लोगे। युद्ध हुआ उस समय ठाकुर महेशदास जी आसोप ने बहुत ज़बरदस्त वार घोड़े पे आके जनरल डिबॉइन जो था उसकी तोप पर किया। जनरल साहब तो तोप के पहिए के पीछे बच गए, उनकी तोप क्षतिग्रस्त हो गई। फिर युद्ध हुआ, उसमें ठाकुर महेशदास जी शहीद हुए, उनका सिर भी कट गया। और आउवा के ठाकुर काफ़ी घायल हो गए थे, उनको अपने सेवक, उनके सेवक उठा के ले गए। जब युद्ध ख़त्म हो गया, लेकिन इस युद्ध में महादजी सिंधिया और जनरल डिबॉइन को इतना नुकसान उठाना पड़ा कि फिर वो आगे नहीं बढ़े। तो ये थी मारवाड़ के योद्धा ठाकुर महेशदास जी की वीरता व उनके इतिहास की जानकारी। अगले किसी वीडियो में हम आपको वह शानदार किला भी दिखाएंगे जिस किले में इस वीर ने जन्म लिया था और अपने राज्य पर शासन किया था। तब तक बने रहे आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्पण के साथ। धन्यवाद। जय भारत।